अब आपने इतना शर्मिंदा कर दिया कि जो आप अदनान से डर रही थी ना, तो अदनान फौरन अब बिल्कुल आपको कुछ नहीं कहेगा। मुझसे आप क्यों डर रही हैं? मैं तो बहुत ही, मुझे डांट मेरा दिया ना। नाम है मोहब्बत, मेरा पैगाम है मोहब्बत, तो भाई मैं तो डरने वाली चीज़ नहीं हूँ। Okay, so let me rephrase. It's not about डरने वाली बात. It's good because I'm conscious of what I'm saying to you because I have to be careful and responsible. मैं आपके सामने जो बात करूँ, so मैं उसको एक अच्छे तरीके से देखती हूँ. भाई मेरा सही आपका बड़ापन है, आपका ये देखिए, हम वैसे भी एक दूसरे को देख के हंस रहे होते हैं। आपका बड़ापन है कि मेरे ख्याल में आपकी जो जगह है उसमें आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, आपको अपना होमवर्क करना पड़ता है। अक्सर मेरा क्या होमवर्क होगा यार, मैंने तो वही जो सवाल करने मैंने जवाब देने और क्या। मगर जो इस वक्त की नौयत है ना वो क्लियर कर दूं, अगर आपको ऐसा लगा कि मैं गुस्सा कर रहा था, एंड यू नो व्हाई आई वाज सो, I was somewhere in, I'm not, we don't need you to know go into that. this. हम कट करेंगे इसको डायरेक्टली, अच्छी give me बात the है। doubt of all। चलो यार गलती हो गई मुझसे, वो छोड़ दें इसको। नहीं गलती कैसे हो गई? नहीं एक गलती है ही दफा नहीं। मैं बताती हूँ। हम इंग्लिश में एक चीज़ क्रिएट कर रहे थे, अदनान का ऑफिस वर्क हमारे ऑफिस के ऊपर होता था, हमने अदनान को बुलाया, अदनान gave us the best advice. That's why I'm saying please take it. I'm not saying it in a negative way. आपने बोला था इसको उर्दू में करो, और उसके बाद से आज तक वैसे इंट्रो मैंने आधा इंग्लिश में दिया आज, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इंटरव्यूज़ में जितना ज़्यादा उर्दू बोल सकूँ मैं बोलूँ। वो आपकी टिप थी, एंड द क्रेडिट, ह्यूज क्रेडिट ऑफ दैट आपको जाता है फॉर फ्यूशिया एंड मी एंड एवरीबडी ऑन माय टीम, जितना हम उर्दू बोल सकते हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे उसलिए थोड़ा सा ना वो है कि यार मैं सही बात बोलूँ, सही बोलूँ, कि चांस नहीं मिले कि वो बोले कि यार बैठे हैं तो सही बात क्यों नहीं कर रहे आप लोग। तो ये था। सो कमिंग टू यू गाइस, गाना गुनगुना रहे थे आप दोनों। आई थिंक आज गाने से स्टार्ट करते हैं हम। खामोशी छा गई, दोनों ऐसे देख रहे हैं मुझे जैसे नहीं ये तो फौरन गा देगा। हाँ तो आप भी गाएंगे, आप भी गुनगुना रहे मैं थे, बजाऊंगा। नहीं आप भी अच्छा बजाने में तो भाई रही है माशाल्लाह। चलो बजाओ गाओ। ये रेडी होता तो फिर मैं आपने भी इंट्रो में एक गाने का ऐसी एक मुखड़ा कह दिया था, देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था, खो गए सपनों में हम। आप लोगों ने वो गाना सुना है? पिछले दिनों मेरी ना फीड पे वो आ रहा था, एंड इट्स सच एन ओल्ड सॉन्ग, मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे वो दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, मेरे बचपन को मुझसे मिला दे कोई। आगे क्या? आगे नहीं पता, मुझे इतना भी नहीं था आता था। दिन कोई ला दे कोई, हाँ कुछ ऐसा ही है, मुझे भी याद नहीं है, बट वो सच कितना अच्छा गाना था वो। भूल गया। आपने सुना है? आपको याद आया? सुना हुआ जरूर है लेकिन मुझे भी बहुत पहले सुना था, तो वो जब आया था कि हाँ यार ये मेरे बचपन को मुझसे मिला दे कोई, लौटा दे कोई, मिला दे कोई, ऐसी कुछ है। तो आज हमारी कागज की कश्ती वाली फील है इसकी। हाँ, और बड़ा मुझे ये अच्छी तरह याद है, बारिश का पानी। ये सायरा काज़मी ने ये प्रोग्राम डायरेक्ट किया था, और मोहम्मद अली शेखी साहब ने ये गाना गाया था, वेरी ब्यूटीफुली सॉन्ग एंड मुझे सुनना चाहिए गाना, लिखा हुआ बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, और बड़ी बेसिक वही जो आजकल जेन ज़ी बातें करती है ना, रिलेटेबल। सॉरी, शेखी साहब एंड अफशान साहब जी दोनों उन्होंने गाया, बिल्कुल। आज हमारे इंटरव्यू के 3 पार्ट्स हैं। पहले में हम हमायूं और अदनान की दोस्ती के बारे में बात करेंगे, बिकॉज इट ऑलवेज इंट्रीग्स मी, इनकी जो रिलेशनशिप है, जो केमिस्ट्री एंड द वे दे सपोर्ट ईच अदर। Second, we're going to talk about the industry, what's happening, what's their point of view, given their experience, and the third, we're going to talk about gentlemen. So start करते हैं। पहली मुलाकात याद है हमायूं से? कहाँ मिले, कैसे हुआ, क्या? हाँ, पहली मुलाकात तो मुझे, हमने कभी सोचा नहीं कि हम मिले कहाँ। गुड क्वेश्चन। I think it would be so interesting to remember कि यार, और कभी सोचा था कि यार फ्यूचर में जाके हम इतने अच्छे दोस्त हो जाएंगे? कहाँ मिले? हमने काम जब किया था सबसे पहले कौन सा सीरियल किया था? हमने सबसे पहला पल दो पल किया था ना? नहीं, मेहंदी। मेहंदी किया था? पल दो पल नहीं, वो था ना जिसमें जिया और मानूर थी, कौन सा था वो बाद में था। हमने बहुत सारे काम हमने सबसे पहले वैसे मेरे ख्याल से वही किया है, मेहंदी, बिकॉज मेहंदी इज 2000। ओह, तुम उसमें थे गाजी में?
गाजी शहीद में। हाँ मैं नहीं हाँ। था उसमें। तो बस फिर नहीं, फिर हम मिले होंगे मेहंदी की शूट पे। ड्रामे की शूट पे ही मिले, उससे पहले कहीं मुलाकात नहीं हुई है सच? एक दूसरे के बारे में सुना हुआ था क्या? अगर गालिबन याद ही नहीं आ रही तो फिर मुलाकात मैं- शायद किसी मैं बताता हूँ, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मेरी पहली मुलाकात मरीना के घर में तुमसे हुई है। ये हो तुम सकता है। मरीना का Yes. कोई सॉरी तुम मरीना घर में मेरीन का कोई लॉन्ग प्ले 97 से कर, जाता हूँ। हाँ मेरीन का लॉन्ग प्ले कर, वो कौन सा प्ले था जिसमें खालदा साहिबा के साथ हाँ, तुमने वो किया था? 96 में हुआ था बिल्कुल। दैट वाज द टाइम आई मेट हिम द फर्स्ट टाइम। मरीना के घर पे क्या मिले। सोचा आपने उनको देख के कि अच्छा एक्टर लगे, हीरो अच्छे लगे? नहीं, मुझे सबसे उस वक्त देख के बड़ा गुस्सा आया था। क्यों? उस वक्त इसलिए गुस्सा आया था कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खालदा साहिबा के साथ काम करूं और इनको मिल गया और इनको काम मिल गया। नॉट इसके पे गुस्सा नहीं आया था कि जेन्युइन। वो जनरली नहीं मतलब हाँ कि यार वो किसी भी एक्टर की ख्वाहिश हो वो सकती उनका है। लास्ट प्ले था वो actually। उनका सोचे आप। हाँ, वो उससे मेरा पहले समझ आपने लें किया था? प्राइवेट प्रोडक्शन का पहला प्ले था। ओके। और मैं उनका उस वक्त मिला हूँ वो मेरीन ने किया था ना? मरीन ने किया। हाँ, उस वक्त मिला था मैं। फिर मेरी बड़ी हमारी ग्रेजुअली देखिए जब भी हमने ट्रैवल बहुत किया है साथ। दोस्ती ना अगर एकदम हो जाए ना वो उसमें मज़ा नहीं है, उसको कुंदन बनना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ना चाहिए। तो वो वाली हमारी दोस्ती है और वक्त के साथ साथ ये और गहरी होती गई है और पुख्ता होती गई है। ओके। शुरू में थी मिल लेता था, कभी इनके घर चला गया, कभी मेरे घर आ गए, मगर साथ जब काम किया, ट्रैवल किया, उससे और दोस्ती बढ़ गई। ट्रैवल क्यों किया आप लोगों ने? मतलब ड्रामों के सिलसिले में, शूट के सिलसिले में, या कोई शो कर रहे थे? सॉरी मैं इसलिए पूछूं ताकि ऑडियंस को भी एक सबसे पहला जो ट्रैवल था वो इन्हीं की एक प्रोडक्शन थी, उसमें किया था जो मैं नहीं कर पाया था, याद है? हाँ वो हमने साथ किया था यस 2000 तो आप गए क्यों थे फिर 6 साथ? में। कर नहीं पाए नहीं, थे? वो इसलिए 9/11 के बाद था। हाँ तो 2003-4 होगा ना। 9/11 के फौरन एक बाद। मैरीन का सीरियल था, मुझे उसको लेना था उसमें, फिर वो वीजे का कोई चक्कर हो गया था। ये बहुत लंबी कहानी सुनाएगा ठीक है कहानी भी तो नहीं सुननी। हम साथ चले गए हाँ। और लेकिन उसको एंट्री उतने दिन की नहीं मिली जितने की रिक्वायर्ड ओके, थी। ओके। और मेरी गलती थी उसमें। और हाँ अब मतलब मैं मान गया हूँ। मान गया ये 100 बंदों के पिछला सामने ये सीन। कहानी सुना चुके हैं। अच्छा सही है। मान गया, आज पहली दफा माना है। वैसे तो सही जगह माना। इससे आसान होता है मनवाना अपनी गलती। नहीं नहीं मैं ऐसा एक बात बता दूं, हमायूं से की जो मैं कहता हूँ मेरे अंदर काश ये एक सलाहियत आ जाती ना, कमाल था। मैं ज़रा मुंह फट आदमी हूँ, ये थोड़ा तेज़ आदमी है इस मामले में, बोलता नहीं है, मगर जो इसका कमाल है जो सबसे बड़ा है, मैंने इसके मुँह से किसी की बुराई नहीं सुनी आज तक। शायद मैं कर दूँ, जो गलत होगा गलत, सही होगा सही, मैं कह सकता हूँ ये मेरे अंदर ये है बात। मगर ये गलत को भी अगर आप सह जाएं और चुप रहे, बड़ी बात होती है, बड़ी बात है। तो बड़ी बात होती है। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, शायद हमायों को याद भी नहीं हो। मैं हंसी मजाक करता रहता हूँ, प्रैंक करता रहता हूँ, नए लोगों के साथ भी मजाक कर लूँगा। ये अपने ऑफिस के लिए जगह ढूंढ रहे थे और मैं मिलने के लिए इसके घर गया। वहाँ एक रियल एस्टेट वाला बंदा आया बता, तो मैंने उसके साथ कोई मजाक किया और वो दोनों बड़ा सीरियस था, ये भी सीरियस बात कर रहे थे। तो उसने कुछ ऐसी बात की जो मैं इतना ऑफेंड नहीं हुआ, ये इसको लगा कि यार अच्छा, मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि ये इसको बात बुरी लगी है। इसने कहा यार कोई बात नहीं यार, मजाक कर रहा था वो। बड़े आराम से ये उसको दरवाजे तक ले गया and he kicked him out from his home. How dare you speak to my friend like this?